अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक ठाक होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, रिसेंटली पाकिस्तानी ड्रामा खुदा और मोहब्बत सीजन 3 खत्म हो गया। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री का एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग ड्रामा रहा है वो। एंड हम इस वीडियो में आज खुदा और मोहब्बत सीजन 3 का छोटा सा रिव्यू करने वाले हैं। ड्रामा स्टार्ट हो गया था फरवरी 2021 में एंड खत्म हो गया नवंबर 2021 में। तो आप जानते होंगे कि इससे पहले ऑलरेडी 2 सीज़न्स आ चुके थे इसके। सीज़न 1 आया हुआ था 2011 में, सीज़न 2 इन 2016 एंड सीज़न 3 इन 2021। तो कास्ट की बात करें तो कास्ट पहले 2 सीज़न्स में ऑलमोस्ट सेम थी। लीडिंग रोल में जो थे इमरान अब्बास एंड सादिया खान। सीजन सेकंड में इमरान अब्बास, सादिया खान एंड विद कुबरा खान। एंड सीजन थर्ड में कास्ट टोटली डिफरेंट थी एंड कास्ट बहुत बड़ी थी सीजन 3 में, जिसमें इकरा अजीज थी, फेरोज खान इन लीडिंग रोल एंड सुनीता मार्शल, सिमी पाशा, वसीम अब्बास वगैरह। सीजन थर्ड के जो नंबर ऑफ एपिसोड्स हैं वो हैं 39। तो आइए हम अपना रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ड्रामा के जो पॉजिटिव्स हैं वो क्या थे। तो ड्रामा के पॉजिटिव्स हकीमा आप बताएंगी। जी, थैंक यू। सो जैसे आपने बताया कि इसकी जो कास्ट है वो काफ़ी लंबी थी, तो इतनी कास्ट लंबी होने के बावजूद भी जैसे हम अभी पॉजिटिव्स की बात करें तो इसमें कोई बजट रिस्ट्रिक्शन नहीं था, ठीक है? एंड जब हम वो ड्रामा देखते हैं तो उसको लाइक किसी एरिया पे भी वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि खाली एक ही जगह पे लोकेशन पे ही उसको शूट शूट करा होगा, लेकिन इसको बहुत ही डिफरेंट लोकेशंस पे शूट करा है। सो दिस इज़ अनदर पॉजिटिव पॉइंट। एक और चीज़ माही जो कि एक्चुअली इकरा अज़ीज़ से जो माही का रोल प्ले कर रही है, जब उनकी शादी होती है उस टाइम वो एक रेड कलर की एक ड्रेस वेडिंग ड्रेस में होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है एंड वो काफ़ी उसके ऊपर जचती भी है एंड बारातियों का भी वो ड्रेसिंग सेंस एंड बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव था एंड वो देखने लायक था। एंड जब वो बाराती आते हैं तो उसको डिफरेंट एंगल से शूट किया गया है, तो उससे एक डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सपेक्टिव हमें देखने को मिलता है एंड बहुत ही अच्छा खूबसूरत वहाँ पे वो माहौल लगता है शादी वाला। के एंड जो बाराती जब आते हैं वो जब डांस करते हैं तो वो एज़ कम्पेयर टू अदर ड्रामास जिनमें हम देखते हैं तो उनसे थोड़ा डिफरेंट था एंड उससे वो भी अलग सा ही लग रहा था, ये जो खुदा और मोहब्बत का सीज़न 3 वाला पार्ट। जी। सो ये थे कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स खुदा और मोहब्बत सीज़न 3 के। सो इसके अलावा और भी बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं, लेकिन हमारा ये जो वीडियो शॉर्ट वीडियो है तो इसमें हम सारा इलैबोरेट नहीं कर सकते। तो अब आप कुछ क्रिटिसाइज़ कर लीजिए क्रिटिक्स जो इस खुदा और मोहब्बत सीज़न है इसके बारे में। जी हकीमा, जैसे आपने बोला कि जैसे आपने वो शादी का बोला कि जी, उसका जी। जो गाउन था वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव था, कितनी वो खूबसूरत लग रही थी उसमें। या वो बारातियों वाला वो जो उनका वो डांस परफॉर्मेंस थी उनकी, या उनके वो कपड़े, या उस टाइम का वो पूरा वो जो सिनेरियो था जी, वो जी, बहुत जी। ज्यादा अट्रैक्टिव था। नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन उसका अगर एक और पर्सपेक्टिव हम देखें तो जब ड्रामा स्टार्ट हो जाता है तो माही के घर में वो पूरा वो पर्दे का वो जी, दिखाते हैं जी। कि उनके घर में वो पर्दे का पूरा उसका उस चीज़ का खास खास ख्याल रखा जाता है। तो जब वो कहीं बाहर जाती हैं, यूनिवर्सिटी या कुछ बाहर जाना होता है उनको, तो वहाँ पे वो पर्दे का खास ख्याल रखा जाता है। तो बट यहाँ पे जो चीज़ मैं मेंशन करना चाहती हूँ वो ये है कि जब उनकी शादी होती है एंड शादी के टाइम वहाँ पे पर्दे का कोई सीन मुझे नज़र नहीं। अगर जी। उन्होंने वो सईद घराना दिखाया हुआ है, क्या था वो, आई डोंट रिमेम्बर एग्ज़ैक्टली वो किस नाम से वो मुखातिब थे, लेकिन लाइक शादी के टाइम पे थोड़ा-सा वो पर्दे का ख़ास ख़्याल रखना चाहिए। लाइक वो एक रूम में बैठी, लाइक स्टेज पे बैठी हुई है एंड वो जो मेल फोटोग्राफर था वहाँ पे, तो वहाँ पे थोड़ा-सा पर्दे का ख़्याल रखना चाहिए था उनको। या हाँ, क्योंकि शुरू से उन्होंने वो पर्दे जी, वाला जी, माहौल हमें दिखाया था। एग्ज़ैक्टली। तो और जिस टाइम वो बारात वाला सीन होता है, जब बारात आ जाती है, उस टाइम भी उनको जो है वो पर्दे का थोड़ा-सा अरेंजमेंट रखना चाहिए था। अब दूसरी बात है जो मोस्टली ये कहा नहीं जाता, ये एक रियल फैक्ट है कि जब कोई सा भी ड्रामा हम देखते हैं तो नंबर ऑफ एपिसोड्स जब 25 प्लस हो जाए तो हाँ। ऑडियंस जो है वो बोर होना स्टार्ट हो जाते हैं। जी, जी। एंड ये ड्रामा जो है पहले से इसकी एक्सपेक्टेशंस थी कि ये एक ब्लॉकबस्टर ड्रामा होने वाला है। तो इसके नंबर ऑफ एपिसोड्स की बात करें तो 39 नंबर ऑफ एपिसोड्स थे। एंड जब हम 20th एपिसोड, मुझे लगता है 20th जब क्रॉस होता है, तो अगर एक जो एपिसोड है वो अगर 37 मिनट्स का है या अगर वो 40 मिनट्स का है, तो जो मैंने नोटिस करा वो ये है कि 40 मिनट्स में जो 30 मिनट्स होते थे वो पूरे फ्लैशबैक्स होते थे। बीच में कुछ 10 मिनट्स जो होते वो हमें कुछ ड्रामा देखने को मिलता था और एंड उसमें भी स्टोरी बिल्कुल हमें लगता था कि पूरी वो ड्रैग हो रही है। तो
ऐसे एक ब्लॉकबस्टर ड्रामा को एक इतना सारा कुछ ड्रैग करना, ये मुझे कुछ चीज़ मुनासिब नहीं लगी। एंड इस वजह से मुझे लगता है कि मोस्ट जो ऑडियंसेस थी वो उनका जो अटेंशन है वो थोड़ा-सा कम हो गया। जी। एक और चीज़ जो मैंने नोटिस करी वो ये है कि जो फरहाद का किरदार था जो कि फ़िरोज़ खान जी, ने जी। हाँ जी, निभाया है, तो उनकी मुझे समझ नहीं आई क्योंकि एक एपिसोड में मुझे ये लगता था कि वो अब उनको जब वहाँ से पहले उनको प्यार हो जाता है माही से, जी, उसके जी। बाद उनको जब माही वो इग्नोर करती हैं या उनको कुछ वो बुरा-भला कहती हैं, उसके बाद 1 सेकंड को मुझे ये लगा कि ये जो फरहाद है अब उसका जो है वो प्यार वो रूहानियत में वो तब्दील हो गया स्पिरिचुअल। हाँ, वो पूरा उस मज़ार में जाके वो बैठ गए एंड उसका वो ड्रेसिंग सेंस चेंज हो गया, उसकी दाढ़ी लंबी हो गई वगैरह तो उसने पूरा टाइम उनका वहीं पे स्पेंड होता, वो जी, जी। घर-वर उन्होंने छोड़ दिया। बट विद टाइम जो एपिसोड्स चलते रहे तो बीच में जब कहीं माही का फ्लैशबैक आ जाता था या माही का कोई सीन होता था तो वहाँ पे फिर से इंसान कंफ्यूज हो जाता था कि अगर ये इसमें वो रूहानियत वो सब कुछ आ गया है तो ये फिर मतलब वहाँ पे इंसान कंफ्यूज हो जाता था कि वो दुनियाई लव और वो खुदाई लव। हाँ वो जो दुनियाई लव और वो जो रूहानी। हाँ इश्क इश्क मजाजी एंड इश्क हकीकी जी, यस जी। तो उन चीज़ों में फिर से इंसान कंफ्यूज हो जाता था एंड मैं ये चाहती थी कि थोड़ा-सा वो क्लियर हो जाता इवन आखिरी एपिसोड तक हम उस कन्फ्यूजन में रहे। ड्रामा में अगर कन्फ्यूजन हो तो टू सम एक्सटेंट वो इंटरेस्ट वो एलिमेंट क्रिएट कर देता है उसमें। लेकिन वो कन्फ्यूजन हो अगर आप एक एपिसोड में पूरा दिखाते हैं कि अब वो पूरी वो रूहानियत आ गई है। बट देन सेकंड एपिसोड में आपको फिर से लगता है कि नहीं ये फिर भी अभी भी दुनिया के साथ फुल्ली वो कनेक्टेड है। तो उस चीज़ का थोड़ा-सा वो मुझे वो इम्बैलेंस लगा पूरा। जी। एंड एक और ऑब्जर्वेशन है मेरी वो ये है कि नाज़िम शाह जो जी, जिनका भाई भाई है। हाँ जी, भाई का भाई जो होता है वो जब सबको पता चल जाता है कि एक दूसरे से वो मोहब्बत करते हैं, जब उनकी गैरत पे वो आ जाती बात उनकी गैरत पे आ जाती है, तो वो फरहाद को कत्ल करने का वो प्लान कर देते हैं। जी। एंड प्लान के हिसाब से जब वो बेच देते हैं मज़ार पे वो उस आदमी को, तो बंदा चाकू उसने मार दिया उसके पेट में, उसके बाद वो हॉस्पिटलाइज़्ड हो जी, जाते जी। हैं, वो तो समझ आ गया इंसान को। लेकिन फिर एक एपिसोड में अचानक से फरहाद बेड से ऊपर उठ जाता है एंड 1 सेकंड पहले हमें ये समझ आ जाता है कि इसकी हालत जो है वो साँस लेने लायक हाँ, भी नहीं है, बिल्कुल। मुश्किल से इसको साँस आ रही है। तो यहाँ पे ये चीज़ मुझे इलॉजिकल लगी कि अगर वो बंदा बेड पे साँस भी नहीं ले पा रहा था, तो वो एकदम मज़ार से हाँ, हाँ। बिल्कुल एकदम से वो खड़ा कैसे हो गया वहाँ पे? एंड दूसरी बात जब वो मज़ार पे पहुँच जाता है तो उसके साथ में जो वो बंदे थे जो जो उसका वो उसके साथ में जो वो आदमी था जो नाज़िम शाह का जो आदमी होता है उसके साथ या बाकी जो होते हैं, तो उनके पास अगर फरहाद मना कर रहा है हॉस्पिटल जाने से या कुछ तो उनको सेंस होना चाहिए कि इसकी हालत ऐसी नहीं है कि इसको वो ये बिना दवाई के, बिना वो ट्रीटमेंट के यहाँ पे ज़िंदा रहेगा। तो फिर भी उसमें भी फिर कुछ 5-10 एपिसोड्स लास्ट के उन्होंने लगा दिए कि वो वेट करता रहा माही का उस मज़ार पे लेटे-लेटे। तो ये मुझे इलॉजिकल लगा कि 10 दिन तक एक इतना पेशेंट कैसे 10 दिन तक ज़िंदा रहेगा, वो भी माही के इंतज़ार में इतनी सर्दी में एंड बिना जिसको चाकू भी लगी है। एग्ज़ैक्टली तो ये हाँ। मुझे समझ नहीं आया वहाँ पे। तो नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन जब लास्ट लास्ट नहीं शायद 38th और 37th एपिसोड होता है। जी। तो लास्ट में जब भाई को वो उसके उसकी वो गैरत जाग जाती है एंड माँ जो होती है सासू माँ जो होती है माँ होती है वो तैयार होते हैं माही को मज़ार लेने के लिए बट भाई नहीं मान रहा होता है। कुछ टाइम पहले हमें ये दिखाया जाता है कि जो बाप है वो भी इस स्पोर्ट में नहीं था कि माही मज़ार जाए या वो फरहाद से कोई कनेक्शन रहे फरहाद के साथ। तो अगले ही सेकंड में बाप जो है बा, भाई जो है वो माही की और वो बंदूक लेके खड़ा हो गया हाँ। एंड उसके पीछे बाप वो बंदूक बिल्कुल। लेके खड़ा हो गया लेकिन मुझे वो समझ नहीं आई कि अभी तो उसकी गैरत ये कर रही थी एंड दूसरी पल वो कैसे हाँ। बेटी के वो सपोर्ट में खड़ा हो गया। वैसा अगर उसका थोड़ा सा उन्होंने फ्लैशबैक्स जितने वो लगा रहे थे फ्लैशबैक्स की जगह अगर उन्होंने थोड़ा सा उसको वो हमें वो सेंस दिखाने की कोशिश करी होती कि कहाँ से ये सब कुछ हो गया। एनीवेज तो एक और बात कि हाशिम नदीम साहब ने इंस्टाग्राम पे कुछ एक पोस्ट अपलोड किया था जब ये खत्म हो गया ड्रामा। ओके। हाँ उसके दूसरे की तीसरे दिन उन्होंने एक पोस्ट अपलोड किया था बट दैट वाज टाइप ऑफ वो फिक्शनल। तो वहाँ पे एक पूरा वो एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं कि एक पता नहीं किसी जगह पे गया एक बुजुर्ग मिले वहाँ पे एंड उन्होंने मुझे बोला कि आपने खुदा और मोहब्बत सीजन 3 भी लिखा है तो वो भी ऑन एयर रिसेंटली खत्म हो गया।
तो कुछ लंबी एनालिसिस लिखते हैं उसकी, बट वो इस वजह से ये चीज़ें मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी क्योंकि हाशिम नदीम ने थोड़ा-सा हमें इस चीज़ का क्रक्स दिया हुआ है। जैसे मैंने पहले बात की थी कि 25th एपिसोड के बाद जो है वो हाँ, ड्रामा जब ड्रैग होना स्टार्ट हो तो जाता है तो बोरिंग हाँ जी, हम बोर फ़ील करते हैं। तो उन्होंने इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन दी कि ये टोटल जो था शायद 28 और 29 एपिसोड्स का टोटल ड्रामा था। बट जो है ये प्रोडक्शन हाउस जो है एंड प्रोड्यूसर की गलती है। उन्होंने ये लाइक आप समझो 28 से ये ड्रामा अच्छा 39 तक ड्रैग किया हुआ है इन्होंने। तो वहाँ पे इस चीज़ के एक्सप्लेनेशन देते हैं कि ये प्रोडक्शन हाउस की गलती है। आपको नहीं लगता कि अगर इसके जो है नंबर ऑफ एपिसोड्स थोड़े से मतलब कम जितने उन्होंने हाँ जी होते मेंशन करे हुए थे तो इसका जो इंटरेस्ट वो इंटरेस्टिंग एलिमेंट था वो बरकरार रहता। बिल्कुल। एनीवेज फिर भी एंड तक इसके व्यूज जो हैं वो मिलियंस में आए हुए एंड तक ये ड्रामा पूरा वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग रहा। जी। बट हम जो होते हैं हमारा भी टाइम प्रेशियस होता है, लाइक हम भी कुछ सोच के ड्रामास देखते हैं। आपको पता ही है कि जो पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के जो फैंस हैं वो इस वजह से भी हैं कि उनके जो ड्रामास होते हैं वो जी, टाइम पे जी, खत्म बिल्कुल, होते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। एक पूरा उनका एक वो शॉर्ट पीरियड होता है, हाँ, नंबर ऑफ एपिसोड्स उनके कम होते हैं कंपेयर टू जो हमारे इंडियन ड्रामास होते हैं या वगैरह। जी। तो इस चीज़ को सामने रखते हुए मुझे लगता है कि इसके जो नंबर ऑफ एपिसोड्स हैं वो अगर इन्होंने अपने ही वो ओरिजिनल रखे होते तो इंसान को ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा मज़ा आता है एंड ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें होती है ड्रामा को डिस्कस करने के लिए। बाकी हाँ जी, तो जैसा आपने पहले भी बोला था कि इसके पॉजिटिव्स भी बहुत सारे हैं एंड नेगेटिव्स तो हमने कुछ उनमें बोले एंड कुछ और भी हों। आपने भी नोटिस करा होगा तो आप वो मेंशन कर दीजिए कमेंट सेक्शन में ताकि हमें भी पता चले। इसी के साथ हम आज का रिव्यू यहीं पे ख़त्म करते हैं। हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हम एक नया वीडियो लेके, एक नया रिव्यू लेके आपके सामने हाज़िर हो जाएँगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।